पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके। पछता तो मैं रहा हूँ तुमसे शादी करके। तुम्हें पता भी है कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए। हाँ, दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले से ही पता होगा। गुरुजी मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? आता है गुस्सा तो क्या करूं? मतलब मुझे ना गुस्सा आता है, मेरे जो सामने आता है मैं उसको सुना देती हूँ, फिर मुझे बाद में अफसोस होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं क्या करूं? थोड़ा कंट्रोल कर लो। अब शादी वादी होगी फिर पति को सुनाओगी तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है? ठीक है। पति को ना सुना देना और सास को बिल्कुल मत सुनाना, क्योंकि वो आपको सुनाएगी सास। ओके। ला 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 अजी सुनते हो? आवाज दीदा। अरे 4 खाओगे 5? साथ में रोटी या पराठा बोल दिया कर, मेरी अम्मा कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन। इतना डर रहना भी चाहिए पतियों के दिलों में। आगे बात समझ में? सुन सुन सुन। हाँ हाँ हाँ, 10 साल हो गए शादी को, आज तक उससे गोल रोटी नहीं बनी है। अच्छा गोल रोटी का करोगे क्या? कितनी गोल बना लूं, खाओगे तो तोड़ के या गोल ही सटक जाओगे? आज समझ में नहीं आ रही। वैसे भी तुम पति रोटियों पे भारी हो, मिल रही है ना यही बहुत है। एक काम करो भाई, जहाँ गोल रोटी मिल रही है ना तुम वहाँ की खा। रिचार्ज महंगा हो गया गाइस, इसलिए मैं कबूतर लेने जा रहा हूँ। अब हम चिट्ठी से बात करेंगे। आजकल तो पति को हस्बैंड नहीं, पति नहीं, स्वामी नहीं, बेबू। बताओ तो, पति को ही बेबू बना। स्वीटू। जय हो भारतीय नारियों। गुरुजी मुझे ना आपसे ये पूछना था, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कम खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत खाते फिर भी मोटे नहीं होते, जैसे कि मैं क्यों नहीं मोटी हो रही गुरुजी? आप बहुत खाती हो। हाँ। अच्छा है, मोटे नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे मोटे होना है। मुझे सब बोलता है मोटी हो, एक बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी, बहुत चीज। कौन सा? मिट्टी का तेल? सरसों का। मोटे ना होना, मोटे लोग परेशान हैं, रो रहे हैं बेचारे। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे। आपको मोटा नहीं होना, सही है। मोटे लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं। आपको मोटा नहीं होना। विवाह के बाद तो आप मोटी हो ही जाएंगी। पहले मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी तो मुझे सब लोग आके सुना जाते थे, लेकिन अब मैं दोनों कानों से सुनकर बराबर मुंह से निकालती हूँ। बाबू साफ सीधी बात है, अगर मैं पास होगा ना तो यही साल शादी करूंगा, और अगर फेल होगा तो भाग के शादी करूंगा। अच्छा। हाँ बाबू, और जहाँ तक है भाग के करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 90% चांस फेल होने के है ना। हाँ मत ना, पास हो या फेल ब्याह तो होके रहेगा। देखो बहू, तुम इस घर में नहीं हो तो इस घर के रीति रिवाज बता देते हैं तुमको। जी मम्मी जी। सबसे पहली बात तो ये कि ये तुम्हारा ससुराल है, इसलिए बोलने का थोड़ा ध्यान रखा करो और सोच समझ के बोला करो। जी मम्मी जी, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया। पर मम्मी जी, मायका तो ये आपका भी नहीं है, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, मैं रसोई में जाती हूँ, जलने की बू आ रही है। अब तो तुम पैसे भी अच्छे कमा रहे हो। हाँ तो तेरे को दे दूं पैसा। पैसा आगा, गाँव बसना भिखारी पहले आगा। चल गाइस, दुख दर्द तो आता रहता है, लेकिन खुश रहने की एक्टिंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। गॉड, मैं कितनी खुश हूँ। टेंशन तो सभी लोग देते हैं, आओ मैं तुम्हें अपनी पप्पी देता हूँ बाबू। कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? अरे कोई मेरी सासू माँ को जाके बताओ कि मैं उनके बेटे से उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि वो प्यारा पिया है, तुमने दिया है। कोई भी बाहर का डॉक्टर यूपी में आकर डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। क्यों? बीमारियां ऐसी हैं, पेट जरत है, पेट भड़भड़ात है, डकार आवत है, माथो भन्नात है,
कान सनसनाट है, पेट गुड़गुड़ात है, हाथ तो गोड़ झुनझुनात है। ऐसी बीमारी सुनकर अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी अपनी डिग्री पे शक करने लगता है। यार कहीं ये चैप्टर तो नहीं छूट गया था।